सब कुछ जिंदगी में नहीं मिलता, कुछ चीज़ें मुस्कुराते हुए छोड़ देनी चाहिए। मैं हूं आपके साथ वीरेश चौहान और आप देख रहे हैं जौनसार बावर की आवाज़। और आज जो हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनको समूचे जौनसार बावर में बखूबी तरीके से पहचाना जाता है, जाना जाता है। अगर मैं इनका परिचय दूं, वैसे परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी जौनसार बावर की आवाज़ के साथ आज हमारे साथ जुड़े हैं कांतिराम जोशी जी, ग्राम मझगांव, खत द्वार। जौनसार बावर जौनपुर, रवाई, गढ़वाल तक इनकी लेखनी का जादू चलता है। अगर मैं ये कह दूं कि इनकी लेखनी में जादू है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रसिद्ध लोक गायक के साथ साथ गीतकार भी है। पहले तो जोशी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जौनसार बावर की आवाज़। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मौका दिया है जौनसार बावर चैनल पे जो आप काम कर रहे हैं, इसके हम बहुत आभारी हैं और आपके लिए इसकी बहुत शुभकामनाएं हैं कि जो आप क्षेत्र के लिए जो है बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दे रहे हैं। मैं आपका इस बात के लिए बहुत आभारी हूँ। जोशी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप संगीत के क्षेत्र में जुड़े हैं तो कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ये जीवन कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये संघर्ष जो आपने इस क्षेत्र में दिया? और अगर मैं ये भी कह दूं कि संपूर्ण जीवन आपने संगीत के क्षेत्र में दिया है तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि कहाँ से ये शुरुआत हुई संगीत के क्षेत्र में? सर, मैं संगीत के क्षेत्र में थोड़ा दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि कला आदमी के अंदर जो होती है उसे नहीं छुपानी चाहिए। और विशेष तौर पे हमारा जो जौनसार बावर का जो कल्चर है, इस कल्चर के लिए अगर हमारे अंदर कोई इसकी जानकारी है, हम इसको किसी मंच पे ला सकते हैं, तो उसमें हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि भाई अपने समाज के लिए, अपने इलाके के लिए जो है हम कुछ करें, तो वो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है ये। तो जैसे कि जोशी जी ने अभी अवगत करवाया, दर्शकों तक ये बात रखी कि अपने जौनसार बावर की संस्कृति को बचाना सबसे पहली प्राथमिकता है और उसके लिए आप अथक प्रयास भी कर रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और दूसरी खास बात यह है कि जब आप संगीत के क्षेत्र में आए, अभी आपका अभी ऐसा कौन सा गाना है जो हाल ही में रिलीज़ हुआ और जिसको आपने गाया भी है? क्योंकि ख़ास बात तो ये है, जैसे कि मुझे जानकारी है आपके बारे में, मैंने थोड़ा सा लोगों से पूछा भी था और जाना भी था, और आप तो बहुत परिचित आदमी हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं कि ख़ास बात जोशी जी की ये है कि ये जब भी कोई गाना बनाते हैं, यानी किसी गाने की जब ये रचना करते हैं, तो इनको कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ख़ास बात है और ये अद्भुत कला है। मैं इसको मानता हूँ कि हर व्यक्ति में ये अद्भुत कला नहीं होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी गाने की जब रचना करता है, उस गाने को लिखता है, तो उसके शायद जौनसार के पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी भी गाने को गाते हैं तो उसको अपने दिमाग में ही रीड करते हैं, दिमाग में ही उसको फिट करते हैं, फिर उस गाने को बना लेते हैं। ये अद्भुत कला है। तो थोड़ा सा बताइए जोशी। सर, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस संगीत के जो सफ़र में मैंने कदम रखा है, ये आज से नहीं है। मैं जब छोटा था तो उस समय ही मुझे गाने का एक शौक़ था। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी जो आज हमारे समाज में जो है म्यूज़िक है और यूट्यूब वगैरह, ये जो भी जहाँ पे से आदमी हज़ारों लोगों तक, लाखों लोगों तक अपनी गायकी हो, अपनी बात हो, अपने अंदर जो भी कुछ ज्ञान है वो पहुंचा सकता है। लेकिन उस समय ये बात नहीं थी। जब हम गाया करते थे तो उस समय ये चीज़ नहीं थी। इसका मतलब उस समय सोशल मीडिया इतना तीव्र गति से सोशल मीडिया था ही नहीं उस समय सर था ही नहीं।
उस समय तो कैसेटें बनती थी, वो भी बाद में बनने लगी जब ये जगह हमारे पूर्व जो कलाकार थे जगत राम वर्मा जी, तो इन्होंने तो कैसेटों में निकाले, लेकिन हम तो ऐसे ही गाया करते थे जैसे कहीं मेला वगैरह होता है या कोई शादी ब्याह होती है, जो भी कोई फंक्शन होते थे, तो हमारा माँ का त्यौहार होता था, तो इसमें जो है अंदर के गाने भी गाए जाते हैं और बाहर के आंगन के गाने भी गाए जाते हैं। तो ये थोड़ी मेरे अंदर खूबी थी कि मैं इसमें पीछे नहीं रहता था, मैं चाहे आंगन के गानों में उसमें भी मैं सबसे आगे रहता था। और अंदर के जो गाने थे, तो एक टाइम ऐसा था कि जब पहले तो शादियाँ होती थी तो रात भर जो है गाने गाने पड़ते थे। तो ये कुछ ऊपर वाले ने कुछ मेरे को ऐसा हो दे रखा था कि मैं पूरे रात भर गाने गाता था। मेरे ना तो आवाज़ थकती थी और ना ही मेरे पास गाने ख़त्म होते थे। बहुत बढ़िया। तो है वो महाराज की देन है ये, जिसने हमें जन्म दिया है, उसी ने कुछ ऐसा हमें जो है वरदान दिया है कि भाई आप इस कला मंच में जो है आप आगे जो भी प्रयास करेंगे उसमें आप सफल रहेंगे। जोशी जी, एक बात दूसरी पूछना चाहूँगा, और ये बात मैं इसलिए भी पूछना चाहता हूँ क्योंकि अगर हम जौनसार बावर या हिमाचल की बात करते हैं, रवाई जौनपुर तक की भी बात करते हैं, तो एक नाम लेखनी का धनी देवेंद्र राव जी, ग्राम टुंगरा, उनकी लेखनी भी इतनी ज़बरदस्त है और उनके गीत तमाम बहुत सारे गायकों ने गाए भी है। तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, और ख़ास बात मुझे एक चीज़ और भी बताएंगे आप कि आपने अभी जो गाना गाया है, अभी हाल फिलहाल में वो कौन सा गाना गाया है, उस गाने को भी आप एक लाइन ज़रूर गुनगुनाएंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। जोशी सर, पहली बात तो यह है कि आपने राव जी का नाम लिया है, देवेंद्र राव जी का। वो एक महान व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जौनसार बावर में अपना एक डंका बजा रखा है। बिल्कुल। लोग उनके बनाए हुए जो शब्द होते हैं, उनके बनाए हुए जो गाने होते हैं, हमारे कई कलाकार ऐसे हैं, बड़े कलाकार हैं जिन्होंने उसको गाया है और यूट्यूब में अपनी एक पहचान छोड़ी है। लोग उसके जो है बहुत ही कायल है उन गानों को सुनने के लिए। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। गाना हर आदमी गाता है, लेकिन उसका जो अर्थ होता है, उसका जो तरीका कुछ गाने का होता है, वो सही तरीके से तो उसको गाना या उसको क्या कहते हैं, उस गाने को बनाना है। सबसे पहली बात तो ये है कि गाने को बनाना और उसमें धुन देना जो है, ये एक लेखक की जिम्मेदारी होती है। और इसमें रावत जी ने जो है जौनसार बावर में एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है अपनी। बिल्कुल। और लेकिन एक खास बात और भी है कि अगर देवेंद्र रावत जी की लेखनी बहुत ऊंचे स्तर की है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आपके पास भी तो एक अद्भुत कला है कि किसी पेन की कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आप तो तुरंत गाना बना लेते हैं। ये भी अद्भुत कला आपके अंदर भी तो मैं ये कहूँगा कि देवेंद्र रावत भी एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हमारे जौनसार बावर के क्षेत्र में मैं तो मानता हूँ कि आप भी उनमें शुमार है, आपका नाम भी उनमें से आना चाहिए, क्योंकि एक बहुत अद्भुत कला है कि कोई सा गाना भी लिखते हैं, कोई सी गाने की भी रचना करते हैं, तो बिना कॉपी पेन की ये रचना करते हैं, अपने दिमाग में फिट बैठाते हैं और उसको तुरंत ही उसको आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत अद्भुत कला है। और ख़ास में जाते जाते आप दर्शकों को अभी जो हाल फिलहाल में आपका गाना रिलीज हुआ है वो कौन सा है, उसको ज़रूर गुनगुनाएं और अपने चैनल का नाम भी बताएं। सर, रावत जी की बात तो हम उसमें जितनी तारीफ करें उतनी कम है। अब बात मेरी रही, मैं तो एक छोटा सा कलाकार हूँ और लोगों को मेरे गाने पसंद आते नहीं आते, मैं उस चीज़ पे नहीं जाता हूँ, वो पब्लिक का काम है। मेरा काम यह है कि अगर मैं कुछ अच्छा बुरा जो जानता हूँ और गा सकता हूँ, उसमें मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उसको लोगों के बीच तक पहुँचाऊँ। पब्लिक का काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल।
दूसरी बात ये है कि अभी हम लोगों ने बचपन से गाने गाए हैं। महफिलों में जब हम लोग बैठते हैं, शादी ब्याह में जहाँ कई कलाकार होते हैं बैठे हुए, तो वहाँ जब गाने चलते हैं तो उस समय जिस गाने को गाया जाता है उसके शब्द गाते गाते बनाने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उस समय हम ना तो कॉपी पेन रख सकते हैं और ना हम किसी दूसरे को पूछ सकते हैं कि भाई आगे मैं क्या बोलूं। बिल्कुल, इसका मतलब उस समय समय नहीं मिलता इतना। उस समय नहीं मिलता। उस समय सबसे बड़ी बात यह है कि आपका दिमाग अगर फॉरवर्ड है, आप अपने दिमाग को सही दिशा में ले जा सकते हैं, तो जिस गाने को चलाया गया है, जिस गाने को गाया जा रहा है, उसकी आगे की कड़ियाँ भी साथ के साथ बनानी पड़ती है, ताकि दर्शकों के बीच में जो आदमी कोई नाच रहा है या कोई सुन रहा है, उनको ये ना पता लगे कि भाई ये कलाकार जो है गलत गा रहा है, क्योंकि वो सब चीज़ देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गाने वाले को ये पता है कि मैं जो गा रहा हूँ वो गा रहा हूँ, लेकिन जो सुनने वाला वो हर चीज़ देखता है कि कितना सही बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है, तो वो निर्णय तो उनके हाथ में होता है। तो यही सबसे बड़ी बात है कि ऊपर वाले ने कुछ ऐसा वो दिया है कि सोचने की कुछ ऐसी शक्ति दी है कि जब गाते हैं तो तब दिमाग में वो बात आ जाती है कि आगे इसमें क्या रखना है। बिल्कुल। और लास्ट में जोशी जी, आप अभी जो आपका रिसेंट जो भी गाना है वो कौन सा गाना है, और अगर जो भी गाना है और उस गाने को आप जरूर गुनगुनाएं, दर्शकों तक पहुँचे। ये आवाज़ आपकी दर्शकों तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि जौनसार बावर की आवाज़ है और पूरे जौनसार बावर, समूचे जौनसार बावर में ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए। सर, पहली बात तो यह है कि रावत जी का मेरे को इतना सपोर्ट रहा, इसमें बचपन से गाता आ रहा हूँ, लोग जानते भी है, पहचानते भी हैं, लेकिन यूट्यूब में मैं एक नया आदमी हूँ। बिल्कुल, कहने का मतलब ये है, मैं जैसे कि समझ पा रहा हूँ कि जिस दौर में जोशी जी ने गाने गाए उस समय सोशल मीडिया इतना सक्रिय नहीं था। अगर आज की उस समय की अगर मैं बात करूं, जिस समय के उच्च दर्जे के कलाकार थे और एक बहुत अच्छे, अगर मैं कह दूं कि लोग सुप्रसिद्ध लोग गायक थे, अगर उस समय सोशल मीडिया सक्रिय होता तो कहीं ना कहीं आज उसका लेवल अलग होता। और रही बात ये कि आप कह रहे हैं कि उतना अच्छा भी नहीं चल रहा है, जोशी जी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा इस जौनसार बावर की आवाज़ में कि कोई सा भी काम स्टार्टिंग में कठिन ही लगता है, शुरुआत में वो कठिन होता है, जब उस काम को किया जाता है तो धीरे धीरे वो काम आसान होने लगता है। तो आप वो गाना जो है उसकी एक लाइन जरूर बताएं दर्शकों तक। पहली बात तो ये है कि मैंने जो फिर नया चैनल बनाया जिसमें राव जी और कुछ साथी हमारे ऐसे हैं कि जिन्होंने जो इसमें मेरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा सहयोग दे रहे हैं, तो वो ये सब जौनसार रहते जो चैनल बनाया है, तो उसमें अब गाने डल रहे हैं। अभी जो मैंने गाने गाए और बाकी तो मैं ऐतिहासिक ही गाने गाता हूँ कि जो पौराणिक गाने हैं मैं ज़्यादा फोकस उस पर करता हूँ। अब हमारी एज भी अब ऐसी है कि भाई नए लड़के हैं, उन पे तो नए गाने अच्छे लगते हैं। कहने का मतलब जोशी जी का यहाँ पर स्पष्ट हो रही है कुछ चीज़ें कि पौराणिक और ऐतिहासिक गानों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और हमारी जौनसार बावर की संस्कृति को किस तरीके से बचाना है, किस तरीके से उसको सुरक्षित करना है और देश विदेश में इस संस्कृति का किस तरीके से प्रचार प्रसार करना है, ये कुछ मैं यहाँ पर समझ पा रहा हूँ। ये खास बात बताई आपने कि मैं पौराणिक गाने गाता हूँ क्योंकि लोगों से हटकर आप ये गाना बनाते हैं। जी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी मैंने गाने बनाए हैं तो बाकी सारे भी गाने ऐसे, मेरे पास कोई ऐसा गाना नहीं, सारे पौराणिक गाने हैं। आगे भी पौराणिक ही गाने तो मैंने जो रिकॉर्ड कर रखे हैं वो पौराणिक ही गाने रिकॉर्ड कर रखे हैं। लेकिन अभी मेरे सामने एक सिरिया कोलाव वाला जो गाना था वो बहुत लोगों ने गाया पहले भी, लेकिन उस गाने पे जो है सही तरीके सही लाइन पे नहीं गए। उसकी जो हकीकत थी, जो असलियत थी कि वो मामला क्या था और किस वजह से जो है सेरिया कोलाव को मारा गया था। अभी सेरिया कोलाव का हार रूल अभी बीच में बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध रही, लेकिन जोशी जी ने अभी कुछ हमें बताया कि सेरिया कोलाव का जो इतिहास था वो इतिहास कुछ और है।
उसकी वास्तविकता कुछ और है, और उसको किस तरीके से तोड़ मरोड़ के गा रखा वो एक अलग चीज़ है। देखो, वो लोगों को नचाने के लिए तो उसे बनाया गया है। अभी हमारे बड़े कलाकार हैं जिन्होंने इसे गाया है, कुछ कलाकार गढ़वाल के भी हैं, लेकिन उनको बेचारों को ये पता नहीं है कि भाई सेरिया कोलाव कौन था, ये कहाँ का था। अब जैसे उन्होंने गाया तो उन्होंने सेरिया बड़कोटा गाया है। अब सेरिया बड़कोटा गाया तो लोगों को यही पता नहीं कि भाई कौन सेरिया है, कहाँ ये बड़कोटा है जी। ये बड़कोटा नहीं है, ये बरखोटी है। ये बरखोटी हमारे जो लगी हुई खत है आगे कुआसी के बगल में अटगांव खत, उसमें ये सीढ़ी बरखोटी जो है ये गांव आते हैं, और इनका एक मेला लगता है। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से मई जून में लगता है, गोराघाटी में जून में लगता है। तो उस समय जो है एक मेला इनका बनगांव खत का भी लगता है, सोरो को मोड़। हालांकि इसमें जो गाया गया है उसमें ये गाया गया है कि वो मच्छी मारने वाला मौन नहीं है, वो एक जो है नाच खेल वाला मौन है। तो सेरिया जो है कोला गांव का था और बनगांव खत का था वो। और ये जो यात्रा थी, ये यात्रा जो है क्या कहते हैं अटगांव खत की थी। ये गोराघाटी के ऊपर जो है बेनावडा एक जगह है जहाँ पर ये यात्रा होती थी, तो वहाँ का ये मामला है जी। सही कह रहे हैं आप। अभी मैं अगर आपको बताऊं तो गोराघाटी में खत अटगांव की यात्रा होती है, ये 10-11 आपका जनवरी नहीं जून में होती है। और वो जिस गोराघाटी को हम गोराघाटी कहते हैं वो बेनावडे के नाम से इसको फेमस है, प्रसिद्ध है। और जैसे कि अभी जोशी जी ने एक बात बताई कि सेरिया बुड़कोटा नहीं है, दर्शकों तक मैं ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि सेरिया बुड़कोटा नहीं है, बल्कि सेरिया कोलाव है, सेरिया कोलाव है ना। तो ये कुछ चीजें निकल कर आ रही है जो कि वास्तविकता है। तो ये बातें आपने बहुत सही बताई, दर्शकों तक ये बात आपने पहुंचाई। तो और आगे मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो गाना है ये बहुत पौराणिक गाना है, और ये हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा इतिहास है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर इस तरीके के मामले नहीं होते थे, लेकिन ये प्रेम प्रसंग का मामला था, इस चक्कर में ये कांड हो गया। इसमें जिस आदमी ने जो है सेरिया कोलाव को मारा है, वो डांगरे से काटा उसको, तो वो हमारे खत का बनियाना गांव है। तो ये हासा है उनका नाम, जिन्होंने उसको काटा है। तो उनके पत्नी के साथ जो भी कुछ छेड़खानी रही होगी, हो सकता क्या मामला रहा, तो वो तो हम नहीं जानते उसे, लेकिन वो रंजिशें उनकी बढ़ गई थी उस पर, तो इस वजह से जो है ये कांड हुआ था। लास्ट में जोशी जी चाहूँगा एक लाइन गाने की जरूर सुनाई। सर इसको जो है मैंने पहले तो इसको जहाँ से ये शुरुआत हुई इसकी, वहाँ से और सेरिया को काटने तक का गाना बनाया है जी। तो उसमें जो है उसमें उसकी भी मैं 2 लाइनें सुना देता हूँ। उसके बाद जब जिस आदमी ने काटा है उसे, हासा बनियाना को, तो हासा बनियाना को जब काटा है फिर, तो उसकी भी मैं वो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है उस गाने को अभी, वो भी मैं 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ। जरूर आप सुनाइए। तो ये तो इस प्रकार है जो अभी मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है अभी तो कोदों की बातीरा सेरिया, कोदों की बातीरा सेरिया कोलावा, सेरिया कोदों की बातीरा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। ओट गाँवरी जूड़ों सेरिया बेनौडे जाती राए, सेरिया कोलावा, सेरिया बेनौडे जाती राए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इससे आगे का जो मैंने बनाया है, इसे जब इसको मार दिया गया था वहाँ, तो उसकी लाश को जब घर ले गए, तो मैं आगे का जो इसमें सफ़र है इसका उसको मैंने गा रखा अभी यूट्यूब पे नहीं आया वो, उसमें म्यूजिक डलना अभी। तो उसमें एक लड़की का साथ लिया मैंने, ये परिमा राणा है, ये बहुत अच्छी गायक है हमारे जौनसार बावर की है ये लड़की, बहुत अच्छा गा रखा उसने। तो
मैंने भी गाया और उसको भी मैंने साथ लिया इसमें। वो मैंने इस तरीके से इसको गाया है। नाडू पाशों काइले, नाडू पाशों काइले, सेरिया कोला वाले, नाडू पाशों काइले। इसके बाद फिर लड़की गाती है। लड़की ही सास टूटे त्या बोलो ले, मुँह गोरे देवदी पोई चाइले, सेरिया कोला वाले, मुँह गोरे देवदी पोई चाइले। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मैंने गाया इसे। फिर रिंगो बानों की वो रानी ले, बानों की वो रानी ले, सेरिया कोला वाले, बानों की वो रानी ले। ही बाटा जांदे जांदे ले, तेरी उड़ी पोरानी ले, सेरिया कोला वाले, तेरी उड़ी पोरानी ले। बहुत सुंदर, क्या आवाज़ है आपकी, बहुत आपकी आवाज़ में खनक है। और ये थे हमारे साथ जोशी जी, और आज आपने हमको समय दिया, जौनसार बावर की आवाज़ के लिए आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आपका एक छोटे से कलाकार को नहीं, आप छोटे कलाकार नहीं, आप तो एक समूचे जौनसार बावर में पहचाने जाते हैं। और आपका संघर्ष, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। तो आज जौनसार बावर की आज आवाज़ के लिए आज बस इतना ही। मैं हूं बीरेश चौहान, मिलूंगा किसी खास बिंदु के लिए फिर से, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।